तो स्वागत है प्यारे बच्चों गुरु कला संघ के यूट्यूब चैनल पर। और मेरे आप हैं प्रिय बालक जी। तो प्रिय बालक जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कक्षा 7वीं के आप छात्र हैं, बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी अदर बोर्ड से हो, तो ये लेक्चर मिस मत कीजिएगा। बिहार बोर्ड वाले तो बिल्कुल बच्चे हमसे थोड़ा सा नाराज रहते हैं। वे क्या सोचते हैं कि सर आए, काश हमको ये चैप्टर था, इसकी प्रश्नावली करा के चले जाते। हो जाएगा बच्चा जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये भी हो जाएगा। आपके बैक एक्सरसाइज है, इसको भी हम करा देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ प्यारे जी, थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आपको ये तो चैप्टर खत्म होंगे ही होंगे। आपको ऐसा कंसेप्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ताकि आप नए नए क्वेश्चन अदर बुक सॉल्व करेंगे। आप किसी भी बोर्ड में या कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना अच्छा कंसेप्ट यहाँ मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लास 8 भी आपका आसान हो जाएगा, 9th 10th भी क्वेश्चन भी आप करना शुरू कर देंगे इसी क्लास से। हाँ सर, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं हम। तो भरोसा कीजिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, पूरे चैप्टर देखिएगा, मेरे पूरे फ्लो में बना रहिए। जितने मेरे लेक्चर्स आएंगे आपकी पूरा बुक कवर कराएंगे हम, एक भी इसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इतना ही नहीं बच्चे जी, इससे एडवांस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये खत्म होगा प्लस सीबीएसई बोर्ड प्लस आपको थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके माइंड को ठीक करेंगे। तो आप बताइए कैसा पढ़ना चाहते हैं? सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं या आपको पूरा नॉलेज चाहिए? दोनों में से जो बात होगा अपने कमेंट जरूर लिखिएगा सर, कि सर हमें सिर्फ एक्सरसाइज से मतलब है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, हमें एक्सरसाइज के साथ साथ हमें बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, ताकि हम बड़े होकर किसी बच्चे को, अपने छोटे भाई को जब पढ़ाएं तो बच्चा खुश हो जाए हमसे। ऐसा चाहते हैं तो भी इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरू किया चैप्टर का नाम होगा बच्चा जी पूर्णांकों की समझ, यानी हम इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है? हाँ, तो समझेंगे तो बिल्कुल समझेंगे प्यारे जी। चलिए, तो मैं आपके लिए बहुत सुंदर से नोट्स बना के लाया हूँ। और नोट्स ही नहीं बच्चा जी, आपके इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी लेके आया हूँ मैं। तो चलिए, आपका ये बिहार बोर्ड है, कोई बात नहीं। कोई बच्चा बोलते सर हम तो सीबीएसई बोर्ड से हैं। नो फिकर, आप आ गए हैं अच्छे चैनल पे, तो आपको बिल्कुल आपको डरना नहीं है। सिर्फ आपको बने रहना है। कब तक? जब तक आपको पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म करा देते हैं तब तक। चलिए, मेनली मेरा फोकस होगा बिहार बोर्ड और प्लस सीबीएसई बोर्ड। चलिए, कक्षा 7वीं के हम छात्र हैं और क्या क्या सीख रहे हैं सर, थोड़ा जल्दी कराइएगा हमको। और बच्चे जी, मैं बोलता हूँ आपको थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है तो मेरे क्लास 6 के वीडियो जाते हैं, मेरे जो भी वीडियो आ रहे हैं आप उनको ज़रूर से देखिएगा। चलो सर, क्या होते हैं इंटीजर, समझ में आ जाएगा। थोड़ा ये भी तो समझो कि सर मेरा पहला जब बच्चे आप थे, मैंने बोला आप इनको गिनो, इनको काउंट करो, तो आपने क्या किया? आपने अब जो भी था यहाँ कुछ रखा है, दो चीज़ें जो भी है, आप बोले जो भी वस्तु को काउंट करना है, तो अपने ने काउंटिंग शुरू किया, आपने गिनना शुरू किया कि 1 और 2 पेन है, 1 मार्कर 2 मार्कर है, 2 पेंसिल है, 5 पेंसिल है, जो भी एवरीथिंग। आप जितने वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं वही क्या कहलाते हैं बच्चे जी? प्राकृत संख्याएँ। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएँ। इंग्लिश मीडियम में बिहार बोर्ड, मेरे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फानाइट। 1 1 से लेकर इन्फानाइट तक सारे नंबर क्या हैं बच्चा जी? नेचुरल नंबर हैं। कुछ सर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 से लेकर इन्फानाइट तक संख्याओं को हम लोग बच्चे जी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। 10 जैसे, इसलिए सर क्या 1 2 3 3 डॉट 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 ये जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे सर? ये चले जाएंगे आपकी इन्फानाइट टाइम तक। तो ये रहा मेरा पेंसिल, तो ख़त्म है इसमें का, कोई बात नहीं, इन्फानाइट तक। ठीक है? चलो, साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चलाऊँगा तेजी में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चे बने रहिएगा। हमने क्या बोला? बच्चा मेरा सीख रहा है नेचुरल नंबर। क्या सीख रहे हैं बच्चे मेरे? बच्चे सीख रहे हैं नेचुरल नंबर। अर्थात मेरे प्यारे बच्चे सीख रहे हैं प्राकृत संख्याएं। क्या होता है सर प्राकृत संख्याएं? तो मैंने कहा प्यारे जी, प्राकृत संख्याएं आप जब कोई चीज़ काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, अब कहाँ तक सर बच्चे जी? इनफाइनाइट तक। ये सारे संख्याएं नेचुरल नंबर। इसे सर कैसे डिनोट करते हैं? सर इसको हम n द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है? तो ये मेरा सेट बन जाएगा 1 2 3 सो ऑन। जहाँ तक आप गिनती कर पाएँ वो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। चलिए, n द्वारा डिनोट करते हैं।
अब एक बात याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक सर। इसमें सबसे छोटा कौन होगा? इसमें सर सबसे छोटा हो जाएगा आपका यही नेचुरल नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। सर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सर मेरे पास नेचुरल नंबर तो थे, लेकिन उसका घर पूरा नहीं था, उसके फैमिली पूरे नहीं थे। उसको पूरा करने के लिए आर्यभट्ट ने जो उन्होंने जीरो का इसका खोज किया था, इसमें जीरो को इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से मेरे तैयार होंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये लगा दीजिएगा पूर्ण संख्याएँ। चलिए हमने क्या कहा? पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देंगे, प्यारे बच्चे समझ जाएंगे पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। पूर्ण संख्या अर्थात बोले तो बच्चा जी होल नंबर, होल नंबर्स। कैसे सर, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसको कुछ मत कीजिएगा बच्चा जी, आपने एक समूह तैयार किया था, एक आपने सेट तैयार किया था 1 2 3 डॉट सो ऑन। क्या बोला था इसको? अपना नेचुरल नंबर। सर इनके फैमिली में सिर्फ जीरो को इंक्लूड कर लीजिए, जीरो को शामिल कर लीजिए। तो ये जो सेट तैयार हुआ आपका, ये आपका सेट तैयार हो गया बच्चा जी होल नंबर का। किसका? होल नंबर का। इसको हम जी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? इसमें से सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी? तो जीरो हो जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं जो आपके चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है सर? इंटीजर्स। इंटीजर पूर्णांकों की समझ। तो चलिए समझ लेते हैं पूर्णांक के बारे में। समझना क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें जीरो इंक्लूड कर लो, उसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर लो, आर कॉल्ड्स इंटीजर्स। उसे कहा जाता है पूर्णांक संख्या। जैसे सर मैं आपके पास नेचुरल नंबर था 1 2 3, इसमें जीरो इंक्लूड किया, कुछ नेगेटिव नंबर आपने शामिल किया, तो इस तरह से क्या बन गया आपका? आपके बन गए बच्चे जी। चलिए मैंने कहा मेरे पास बच्चों के पास था समूह नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डॉट सो ऑन। इसमें मैंने बोला कुछ इसमें जीरो को शामिल कर लो, तो होल नंबर हो गया। मैंने बोला इसमें कुछ नेगेटिव नंबर भी शामिल कर ले प्यारे बालक, तो आपने ऐसा भी किया। तो ये जो भी आपके फैमिली बन गए, इस फैमिली को बोला गया इंटीजर। क्या बोला गया? इंटीजर। ठीक है सर। इसको मैंने आई से लिखते हैं या जेड से? सर जेड से क्यों लिखते हैं? जेड एक अभी आप क्लास 9 में जाके पढ़ोगे, एक जेलिन शब्द है जिससे लिया गया था इसको, उसी तरह से बोल दिया गया था इसको, जिसका अर्थ होता है गिनना संख्याओं को, इसलिए इंटीजर बोला गया इसको। तो इंटीजर्स दो टाइप के हो गए सर। कैसे कैसे? आप थोड़ा ध्यान देंगे इस नंबर पे, तो इसमें दो कैटेगरी मिली है, मैं इसको डिफाइन करूँगा आपको अलग अलग कलर में। मैं बोला जीरो के बाद पॉजिटिव इंटीजर हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है सर। और जीरो के बाएं तरफ जितने संख्या हैं ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर। अर्थात इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इसको बोलते हैं बच्चे जी जीरो के इधर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इसकी इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। अब क्या सर जीरो क्या है? सर जी ये क्या हो है? जीरो क्या है इसमें का? तो इनको बच्चा जी नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोला गया है। ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। जो भी बात समझाया हूँ नोट्स में यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, आप जल्दी से इसको लिख लें, अपने नोट्स में बना लीजिए सुंदर सा। चलिए आगे बढ़िए सर। मैंने लिखा है जीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर। ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है सर। बहुत अच्छी बात, जो समझाया वो यहाँ पर लिखी गई है। सुंदर सुंदर नोट्स बना दिए हैं प्यारे बच्चों के लिए। चलो तो एक से क्वेश्चन भी किए जाएंगे ना बच्चों से। क्वेश्चन तो स्वाभाविक है, क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे बच्चों के लिए। हाँ सर क्यों नहीं, क्वेश्चन तो तेरे बनेगा आपके लिए। बच्चा जी इतना मेहनत आपको पसंद आता है सर के। और सर फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या रुके हैं क्या मुझे प्रश्नावली पढ़ना बिहार बोर्ड का? बिल्कुल बनी, आपका लेक्चर खत्म होगा, आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होंगे आज। लेकिन जो ये नॉलेज मेरा है बच्चा जी, समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप बिहार बोर्ड से हैं, आपके माता पिता थोड़े से कम पैसे वाले हैं, तभी तो आपको हम लोग हिंदी माध्यम पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग बस मजबूरी है बच्चा जी कि हमारे पास अच्छे ट्यूशन नहीं है, अच्छे कोचिंग नहीं है। तो सर क्या है सॉल्यूशन इसका? इसका सॉल्यूशन है गुरुकुल आश्रम। मैं बच्चा जी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए अच्छे से नोट्स बना के लाया हूँ, और आपको पूरा कहीं दिक्कत नहीं आएगा कि आप क्या इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ गए, आपको पता नहीं चलेगा। थोड़े से आपके इंग्लिश अच्छे होने चाहिए। कैसे हो जाएंगे? आप ट्रांसलेशन बनाइएगा, गुड इंग्लिश पढ़िएगा, उसके वर्ड याद कीजिएगा, बस 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 इतने ही करने हैं आपको।
इतना कम आपको आ गया, बाकी सब छोड़ दीजिए हम पे। चलिए, मैंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। नीचे आपको कुछ देखो, इसके हिंदी क्या हो गया, आपको बिलो मतलब नीचे, ऑप्शन मतलब नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, हिंदी में विकल्प बोलते हैं। उसमें से बताइए सबसे बड़ा सेट किसका है, सबसे बड़ा समुच्चय किसका है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का कि नेगेटिव इंटीजर का? बताइए मेरे प्यारे बालक। ओहो, तो बच्चों ने क्या सोचा? चलिए, बच्चों ने सोचा सर इसमें हो जाएंगे इंटीजर्स के। किसके? इंटीजर्स के, क्योंकि इंटीजर से बच्चा जी पॉजिटिव भी आते हैं और निगेटिव भी आता है, अर्थात इंटीजर के ही तो पार्ट हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। सबसे बड़ा देखो, सबसे छोटा कौन होता है? नेचुरल नंबर। उससे बड़ा कौन होता है? होल नंबर। उससे बड़ा कौन होता है? इंटीजर। अर्थात इंटीजर सबसे बड़े हो जाते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक को कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं। चलो चलिए, तो इसमें कुछ रूल हैं बच्चा जी, कुछ आपके शर्त हैं, नियम है, उस नियम को हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला नियम है द सम ऑफ एनी इंटीजर्स एंड इट्स नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज जीरो। दैट इज देखिए, एक आपके पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, एक आपके है नेगेटिव इंटीजर। इसको आप जोड़ेंगे, कहता कि एनी इंटीजर्स कोई इंटीजर है जिसको नेगेटिव इंटीजर से जोड़ने पर हमेशा जीरो आ जाए, उसको क्या कहते हैं? देखो देखो, प्लस होगा, माइनस होगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। +3 होगा, -3 होगा, सेम देखो, सेम इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसका वैल्यू जीरो आएगा। दैट इज क्लियर? क्लियर सर। चलिए, रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। इफ 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी एड देयर वैल्यू विदाउट कंसिडरिंग देयर साइन एंड। और प्यारे वाला जी, आपका मैंने 12 मिनट आज लिया पिछले लेक्चर्स को लेके। अच्छा बच्चे, यहाँ पर कॉमन लिख देना था, मैं कॉमन लिखा था ना, यहाँ पर लिख दिया कॉमन साइज, और मैं पेन ही भूल गया हूँ। कॉमन साइन, इसका मतलब क्या था बच्चे जी? इसको ऐसे समझिएगा, कोई भी चीज़ को आप करना है ना, जैसे आपको देखिएगा ध्यान से। और मुझे याद आया कि मैंने शायद आपको एक लेक्चर दिया था, ये मेरा दूसरा लेक्चर है बच्चा जी, मैं फिर से शुरू से पढ़ा रहा था, तो याद आया कि बच्चों ने बोला सर एक लेक्चर तो हुआ हम लोग का। तो कॉमन क्या होता है? जैसे मैंने बोला आपको 2 डिफरेंट साइन जोड़ना है, थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 डिफरेंट साइन जोड़ना है, जैसे मान लीजिए आपने जोड़ा सर -5 और प्लस, इसको जोड़ना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जोड़ना है। तो पहले क्या देखिए, इसमें साइन कॉमन है क्या? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसमें मतलब सर माइनस पहले कॉमन कर लीजिए। सर माइनस कॉमन हो गया, ठीक है। आप देखेंगे बच्चे क्या बच रहा है आपके पास। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर आपके फेस कैसे हैं, तो देख लीजिए, ये रहे मेरे फेस, दिख रहे क्या? दिख रहे सर। सर फेस टू कैमरा आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? अभी बच्चे जी हम लोग के पास वो बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, और ये वाला है, और सेटअप भी हमारे पास नहीं है। तो आप लोग का प्यार होगा बच्चों, वीडियो देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को पसंद आएगा, आप अच्छा स्कोर कीजिएगा, आपके कारण बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे इस चैनल से, तो ज़रूर से इस चीज़ को किया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बोर्ड आएंगे, कैमरा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप भी डिजिटल सब पढ़ें, लेकिन कंटेंट में भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, सबसे शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट आपको दिया जाएगा। साइन कॉमन कीजिए, ठीक है सर, साइन कॉमन हो गया, दोनों माइनस कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 5। बहुत अच्छे सर, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया। सर यहाँ से भी माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? 5 प्लस, इसमें से माइनस आपने कॉमन किया, क्या बचेगा? 2। अब देखिए माइनस तो बचे, ठीक है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, और 5 2 कितना हो जाएगा? 7, अर्थात इसके आंसर क्या बन जाएंगे? -7। तो बच्चे जब मुझे याद आया कि मैंने आपको एक लेक्चर पढ़ा दिया था, कोई बात नहीं, आपके समझ के बेसिक से बातें कुछ रिवीजन हो गया। और ये क्लोजर्स लॉ को पढ़ाया था सर। क्लोजर लॉ का नियम होता है सर कि जो चीज़ है वही आना चाहिए। अगर आप 2 इंटीजर जोड़ते हो तो इंटीजर आना चाहिए, 2 होल नंबर जोड़ते हो तो होल नहीं नंबर आना चाहिए, 2 नेचुरल नंबर जोड़ते हो तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये क्लोजर लॉ का नियम है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है सर? कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम बदल देना, क्रम बदल दो, मान में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सर आपने बोला 2 और 3 जोड़ो, कोई बच्चा बोला नहीं सर हम 3 यहाँ रखेंगे 2 यहाँ रखो, सेम आंसर आएगा। इसीलिए क्रम में नियम का जोड़ में भी लागू होता है इंटीजर्स के लिए, ठीक है सर। अब क्या सहचर्य नियम था, सहचर्य नियम पढ़ाया गया था आपको, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया गया था आपको एडिशन में। इसमें सर सहचर्य नियम याद रखिए 3 संख्याओं के लिए होता है। कम्यूटेटिव सर कितने के लिए? 2 संख्याओं के लिए। और एसोसिएटिव लॉ होता है 3 संख्याओं के लिए होता है। और देखो ये दल बदलू होते हैं, ये दल बदल लेते हैं। जैसे कि सर 2 3 4 जोड़ना है, 2 3 4, एक बार कोमा अगर यहाँ लगाते हो तो अपने तीसरे को छोड़ा। अब देखो पहले अपने ना मैंने तो सेम कर दिया है,
ठीक ठीक। इधर मैंने शुरू के 2 नंबर को लिया तो बाहरी को छोड़ा है। यहाँ क्या किया सर, यहाँ पर शुरू के अंत के दोनों के लिए पहले वाले को छोड़ दिया, रिजल्ट सेम आएगा। तो सहचर्य नियम जोड़ के लिए भी इंटीजर्स में लागू होते हैं। और क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, यो तत्समक। किसी भी देखो, किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर उसकी आइडेंटिटी ना बदले, ऐसा क्या जोड़ोगे कि किसी का प्रभाव ना पड़े। तो सर जीरो है ना, जीरो किसी का कुछ अंतर नहीं पड़ने देता है। जैसे मैंने बोला किसी भी आइडेंटिटी में कुछ भी जोड़ो उसका मान ना बदले। जैसे कि सर आपके पास है 5, आपके पास है 5, 5, इसमें क्या जोड़ो कि इसकी आइडेंटिटी ना बदले। आपके पास 5, तो सर इसमें जीरो जोड़ दो ना, ये 5 ही रहेगा। आपके पास है माइनस में 5, अब क्या इसमें जोड़ो कि इसके मान ना बदले, तो जीरो ही ऐड करना पड़ेगा। अर्थात सर ये जो जीरो होते हैं, ये जीरो ये क्या होते हैं, यो तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं। ये क्या होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी होते हैं, यो तत्समक होते हैं। और ऐसे ही योग प्रतिलोम, ठीक है सर, और गुणात्मक प्रतिलोम शायद मैं आपको यहीं तक पढ़ाया था, यहीं तक पढ़ाया था। छोटा सा लेक्चर था, बेसिक था, उसमें भी मैं उन बच्चों को पढ़ा हूँ जो सोचते होंगे सर आपकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराया जाएगा। चलिए लेक्चर नंबर 1 यहाँ से मैं बोला था, ये क्वेश्चन करा दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं बच्चे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। जोड़ का तो देखिए हमने इंटीजर की जोड़ का नियम पढ़ लिया, कुछ लॉज भी देखे, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और क्लोजर्स। अब इनके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चे जी इसकी घटाओं में, क्या ये घटाओं में लागू होते हैं। चलो देखो आज घटाते कैसे हैं, 20 में से 12 में से 20 घटाइएगा, -18 है। सर इसको करना है तो कैसे कीजिएगा, ये देखिए माइनस है ना, पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको मैं थोड़ा अभी आपको सामने करके दिखाता हूँ ऑन कैमरा, ताकि आपको चीज़ें और आसानी से और अच्छी समझ में आए। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर मेरे पास क्वेश्चन थे 12 12, इसमें मेरे पास ऐड करने थे 12, माइनस में था मेरे पास 20। चलो ये क्वेश्चन है, समझाना है बच्चे को। अच्छा बच्चे कैसे घटाइएगा, कुछ भी सोचते हैं ना कि सर हम 20 में से घटा लेंगे। मैं आपको रूल सिखाता हूँ, वही बड़े में से घटाइए। क्या सिखाया था, बड़े में से घटाइए। बड़ा क्या है आपके पास, बड़ा है 20 और छोटा है 12, 12 में से 20 घटाएंगे 8 बचेगा। और मैंने दूसरा नियम बताया था, फिर से लिखता हूँ, हमेशा बड़े में से घटाएं, हमेशा बड़े संख्या से घटाएं, बड़े संख्या से घटाएं। दूसरा नियम क्या बताता था, दूसरा नियम बोलता था साइन जो होगा बच्चे जी बड़े वाला के ले लें, बड़े संख्या साइन ले लें। तो चलो बड़े में से घटाया, 20 में से 12 गया 8, बड़े संख्या का साइन लेंगे, बड़ी संख्या तो 20 है इसमें से, तो इसका साइन क्या है सर, नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या चमका, चमक गया सर। दूसरा वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर, दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरा है कि 8 माइनस -5, 8 8 माइनस ऑफ -5, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं सर। 8 माइनस ऑफ, देखो 8 माइनस ऑफ, इसको ऑफ पढ़ते हैं, -5। सर इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। तो 8 का तो 8 रहेगा, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और हो जाएगा यहाँ पर 5। ये तो हो गया 13, क्या हो गया 13। अर्थात अपने एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाया तो जुड़ भी सकता है, घट भी रहा है, माइनस भी हो रहा है। ये सब सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस में क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही लगाइएगा, बड़े में से घटाना है, साइन बड़े वाला का लेना है। इसको देखो, इसको देखो, तो क्या इसको आप घटा पाओगे, इसको करो तो आप थोड़ा देर पहले करो तो जल्दी से। चलो करो बच्चे, इसको कर लिया, हाँ सर कर लिया। चलो मैं करता हूँ, मिलाइए तो आपने कैसा किया। आपसे क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन था कि सर -5, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा बोर्ड के अपना। चलो चलो मेरे पास है -5, कलर थोड़े डार्क हो गए हैं, चलो ठीक है। ये कह रहा, ये कह रहा, ये कह रहा, ठीक है सर। चलो माइनस, मेरे पास क्वेश्चन था माइनस ऑफ -4। चलो बच्चा जी कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले नियम सर वही ब्रैकेट खोलिए, -5 माइनस माइनस हो जाएंगे +4। घटेगा किस में से घटेगा, बड़ी संख्या से घटेगा। सर ने सिखाया था बड़ी संख्या 5 है, 5 में से हट जाएगा 1। सर ने बोला था कि साइन भी बड़े संख्या के लेंगे तो माइनस। ये इस तरह से कुछ रहे इसके आंसर, ठीक है सर। चलो दूसरा क्वेश्चन कर दिया हम, -10 माइनस होते। सर कैसे होता है,
ये तो मैं उसी दिन सिखाया था। दोनों अगर माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, दोनों प्लस होगा तो भी जुड़ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि -5 और -7 कितना होगा, दोनों में नेगेटिव साइन है, बच्चे बोलेंगे सर माइनस में 12 हो जाएगा। दोनों साइन होगा तो जुड़ना है और साइन माइनस कर लेना है। और सवाल होता है प्लस का 5 और प्लस का 7, अर्थात प्लस का 5 और प्लस का 7, होता आपका प्लस का 12। दोनों में जुटेगा, दोनों साइन माइनस है तो जुटेगा, दोनों प्लस है तो भी जुटेगा। कब घटेगा, अलग अलग साइन। देखो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो घटेगा। क्या बच्चों को मज़ा आ रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो अब देखना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पर दिया हूँ कि स्वयं कीजिए। कुछ क्वेश्चन बच्चों के लिए दिया हूँ, इसको तो आपको ही करना पड़ेगा, सर तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और प्लस का 75 है। कर लेंगे बच्चे? कर लेंगे सर। चलिए अब बात करते हैं सर हम इंटीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इससे कुछ रूल है। चलो पहला क्लोजर का नियम, क्लोजर के अंदर अच्छे करेंगे कि संवरक नियम के अंतर्गत व्यकलन जो होता है सही है कि नहीं है इंटीजर्स के केस में। चलो मैंने बोला अगर पहले इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाएंगे तो तीसरा इंटीजर आएगा, तो ये ट्रू है, सत्य होता है। जैसे देख लो 5 में से 2 घटाओ 3, या 2 में से 5 घटाओ 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संवरक नियम में ये, क्लोजर में ये नियम काम कर रहा है, हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। क्या सर ये कम्यूटेटिव में काम करेगा? कम्यूटेटिव में फॉल्स हो जाएगा। कम्यूटेटिव का हिंदी क्या था बच्चा जी? क्रम विनिमय नियम। इसका हिंदी क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। तो सर क्रम विनिमय नियम में ये काम नहीं करेगा। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम में काम करता है कि नहीं। जैसे मैं देख लेता हूँ, मेरे पास मान लो यहाँ पर था एक संख्या -5 और था +2, घटाना है सर, तो घटाते हैं। यहाँ पर माइनस साइन लेता हूँ। चलो तो क्या रिजल्ट बनेगा? -5, ये हो जाएंगे -2, यहाँ तो बना -7। अब क्रम चेंज करेंगे सर। चलो क्रम चेंज कर लेते हैं, इधर लाएंगे -2, माइनस करेंगे फिर -5, तो -2, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। थोड़ा मैं साइन अलग ले लिया हूँ, बच्चे कन्फ्यूज रहेंगे थोड़ा सा। देखो -5 माइनस करना है, -2। दूसरा केस, क्रम चेंज कर देते हैं, क्रम चेंज करते हैं। इधर है -2, माइनस करना है -5। क्या दोनों में केस सेम आएगा? कम्यूटेटिव का अर्थ ये होता है सर कि अगर a + b है, अर्थ माइनस में चल रहे ना, a - b है तो b - a क्या बराबर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ देखो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बोला डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट कीजिए। बड़े वाले में से 5 में से 2 गया 3, साइन किसके लेना है? बड़े वाले का। तो यहाँ तो ये वैल्यू आ रही हैं। अगले में चलते हैं, बड़े में से घटे 5 में से 2 गया 3, साइन लीजिए बड़े वाले का प्लस का 3। क्या दोनों सेम है? नॉट इक्वल। इसका मतलब हो गया सर कि a - b और b - a कभी बराबर नहीं होते। अर्थात ये जो कम्यूटेटिव लॉ है जी बच्चा जी, ये सत्य नहीं होता है। अर्थात a - b नॉट इक्वल टू b - a। क्लियर हुआ? याद रहेगा, ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है। चलो अब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? 3 संख्या लेंगे और उसमें करते हैं घटाओ। चलो तो यहाँ भी ट्रू नहीं होगा। कैसे सर? देख लो, समझा दिया हूँ। मैंने क्या बोला, एक बार अगर इसको आप अंडरलाइन करते हो ब्रैकेट में तो एक बार इन दोनों करना है, इसको छोड़ना है। तो मैं देख रहा हूँ इसका रिजल्ट है -5 और इसका रिजल्ट है 3, जो डिफरेंट है, अलग अलग है। इसलिए सहचर्य नियम जो होता है, सहचर्य नियम होता है व्यकलन के लिए, इंटीजर में व्यकलन के लिए वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड होता है सर। अब हम बात कर लिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। तीनों लॉ पढ़ना है, तीनों पढ़ दिए सर। 1-2 लॉ हैं आपको और पढ़ना होगा, तो पढ़ाएंगे, है अभी आपके भीतर नियम है, सब पढ़ाया जाएगा। चलो सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो क्या आपके आंसर क्या आ रहे हैं? जल्दी कीजिए। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन -3 4 5 फ्रॉम 2 8 2। जल्दी कर दो बच्चा जी, इसका हिंदी समझा दूँ। आपसे बोला जा रहा है कि घटाना है इसको इतना में से, हो नहीं तो तुम गलती कर लेते बच्चे। चलो बच्चों ने बना लिया, ठीक है सर। देखो बोला गया फ्रॉम किस में से? 2 8 2 में से घटाना था -3 4 5। अरे सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये तो, अरे सर क्या बोले आपने, तो मज़ा आ गया सर। ऑप्शन डी मैच किया। मेरे सारे बच्चों का आंसर सही आया होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपके जितने इसके बेसिक थे मैंने आपको शुरू में करा दिए थे। है कि नहीं प्यारे जी? हाँ सर बिल्कुल। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कुछ इसकी गुना कर लेते हैं। ठीक है सर। अगर 2 - 4 हो तो सर -8 आएगा। सर -2 -2 तो माइनस में 8 आएगा। सर ऐसे खेल क्यों होता है? इसके लिए 2 ही बात याद रखिए। अगर माइनस की संख्या सम हो
तो रिजल्ट प्लस आएगा, तो रिजल्ट प्लस आएगा। अगर नेगेटिव की संख्या विषम संख्या हो तो आंसर माइनस में आएगा। सर ये सम विषम क्या होता है? अरे वही जो दो संख्या से डिविजिबल हो जाए सम, जो दो से ना हो विषम। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताइएगा। -1 -1 -1 -1 कितना आंसर आएगा? सोचो बच्चा जी। चलो, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा प्लस का 1 आएगा। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव कितना है? 1 2 3 4। और 4 क्या है बच्चा जी? 4 जो होता है ये अपना सम संख्या होता है, और सम संख्या का रिजल्ट तो प्लस में आता है। अब बताओ -1 -1 -1 -1। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों ने बोला -1, बिल्कुल सही थे, क्योंकि सर 1 2 3 4 5, और 5 संख्या जो है बच्चा जी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और विषम का रिजल्ट तो हमेशा निगेटिव होता है, और इसका रिजल्ट तो हमेशा बच्चा जी पॉजिटिव होता है। आपने विषय बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हाँ सर, तो अभी तो बच्चे मेरे अच्छे कर रहे हैं रिजल्ट। चलो हो गया सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आज आपके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अब बच्चा जी हम बात करेंगे गुना। हमने कौन सा नियम पढ़ लिया? जोड़, घटाव और गुना पढ़ेंगे। तो पहले वही क्लोजर लॉ के लिए। तो क्लोजर में क्या होता है? देखो, क्लोजर में होता है कि बच्चा जी अगर a गुना b है और b गुना a बराबर होना चाहिए, तो 2 गुना 4 8 आएगा। कोई भी संख्या में गुना कर रहा हूँ तो उसके क्लोजर प्रॉपर्टी सेम आ रही है। एक क्लोजर तो ट्रू होता है, सबके लिए होता है। कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव गुना तो भाई सॉरी, गुना तो सबके लिए वैलिड होता है। कम्यूटेटिव में क्या होगा? वही क्रम बदलें, अब इस पर गुना करना है, तो गुना भी तो वैलिड होता है ना सर। हाँ हाँ, ये भी देखिए, जोड़ का होता है और गुना ट्रू होता है। हाँ सर, बिल्कुल होता है। कर लिया बच्चों ने? गुना है ना वैलिड? है सर, वैलिड है। अब घटाव चेक करते हैं इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोडक्टिव वितरण नियम। चलिए अब वितरण नियम में देखते हैं, एक और नियम आ गया वितरण। देखो वितरण में क्या है कि बांट देना सम में। जैसे कि आपके पास कोई सवाल था a b + c, तो ये बटेगा a के साथ b जाएगा पहले, ठीक है सर, और फिर a c के साथ b जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? और ये जोड़ हो गया, ये घटाव हो गया। ये दो होते हैं, इसमें जोड़ का भी नियम होता है और घटाव। वितरण में जोड़ का नियम और घटाव के नियम के लिए दो हम पढ़ते हैं। इसके लिए आपको इतना ही पढ़ना है सिलेबस में। चलो इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको अच्छा फील आ जाएगा। जीरो की प्रॉपर्टी है, जीरो में किसी भी संख्या से गुना करो जीरो ही आएगा। चलो अब अगला टॉपिक है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है सर? गुणात्मक सॉरी आइडेंटिटी है ना, तत्समक, गुणात्मक तत्समक। तो किसी के गुना, देखो एक क्या है गुणात्मक तत्समक होता है, किसी भी संख्या में गुना करने पर वही संख्या मिल जाए, इसे हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। 1 में 1 से गुना करो ये आएगा, 5 में 1 से गुना 5, वही संख्या आना चाहिए, अर्थात आपको किस संख्या से गुना करना पड़े बार बार? 1 से ही। तो एक क्या हो गया आपका? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। बहुत सुंदर सर। और सर इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इसका होता है कि गुना करने पर एक आना चाहिए। जैसे ए का, मैं पूछूँ ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 1/a। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। अब मैं आपसे इस पर 2 सवाल पूछ रहा हूँ, बताइएगा। मैं प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको बनाइए नोट्स में अपने। चलिए मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चा जी, इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं दे रहा हूँ 2/5, ये क्वेश्चन है इसका। गुणात्मक तत्समक, चलो जल्दी लिखो तो। 2/5 गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज का लिखो। चलो चलो, बच्चे ने बना लिया, बहुत फास्ट है बच्चे, बहुत तेज है बच्चे। वीडियो पॉज किए, बच्चे ने बनाया। सर अब बनाइए, हम मिलाएंगे। बहुत मेरे प्यारे अच्छे बच्चे हैं। 2/5 क्या गुना करूँ, क्या गुना करूँ कि 1 हो जाए? क्यों ना इसका मैं इन्वर्स कर दूँ, उल्टा कर दूँ। चलो 5/2, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म होगा, मेरे पास बच जाएंगे 1। यही करना था, हमने कर लिया। क्या बच्चों आपने ऐसा किया? आपके आंसर यही है ये? हाँ सर आए। इसको नोट्स में ऐड जरूर कीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है सर। क्वेश्चन चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करो तो प्यारे जी, सॉल्व करो। कर लिया? बिल्कुल सर। आंसर क्या आएंगे? आंसर आएंगे बच्चे जी -18, 118। जिन आएगा 180, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
इसको सॉल्व करो तो बच्चे जी पूछ रहा है कि -1 151 बार गुना करना है, रिजल्ट क्या आएगा? 1 -1 151 0। इसमें तो मत कन्फ्यूजन है प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चे अच्छे थे। देखो मैंने व्हाट टाइम कितना है बच्चे जी, इसमें माइनस कितने टाइम है? 151 क्या है? ऑड। और ऑड का रिजल्ट क्या होता है बच्चे? निगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलो एक क्वेश्चन है कि कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है टाइप ऑफ कॉटन मटेरियल। इफ वन देम इज कॉटन वन विच कंपनी अर्न्स 4 रुपये बोथ मीटर सोल्ड। जब भी कपड़ा बेचते हैं तो उस पर 4 रुपया उसको बेनिफिट होता है। और कंपनी सोल्ड 500 मीटर कपड़ा ऑफ कॉट आई थिंक बोथ क्लोथ, उतना सेम 500 कपड़े उसको सेम बेची है। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन अर्न, कितना उसका फ़ायदा होगा? तो देखो इसका फर्स्ट टाइप पहला देखिए, फर्स्ट टाइप का क्लोथ कितना था? इतना। सेकंड टाइप का क्लोथ कितना था? 500 मीटर। टोटल कितना हो गया? 1000। उसको एक बार 1 मीटर पर फायदा थे 4 रुपये का। तो 4 गुण भले टोटल 1000 मीटर हो गया, 4 रुपये का फायदा था, तो 4000 इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आसान। फिल इन द ब्लैंक भरिए तो इसको जल्दी 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 भरिए। कहता है कि -a+b, इधर क्या भरेंगे? -3 इज मोर देन -9। -3 जो है -9 से कितना बड़ा है? चलो तो -3 जो है बड़ा है, तो बड़ा है तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे देखेंगे। -9 है ना भाई, तो देखेंगे कितना, तो +7 6 हो रहा है। इसमें 6 बढ़िएगा, इसमें तो ये भरेंगे। इसको इन्वर्स करना था ना, कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम चेंज कर देना था, क्रम विनिमय। करेंगे ट्रू और फॉल्स। अब सही और गलत का पहचान कीजिएगा। आपने ऐसा देख लिया होगा, कोई बात नहीं। करेंगे इंटीजर्स डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। डिवीजन के क्रमशः डिवीजन और किसमें क्लोजर लॉ इंटीजर के लिए लागू नहीं होते हैं। क्या ये बात सच है? डिवीजन पर लागू नहीं होता है? हाँ सत्य है। डिवीजन पर कोई रूल नहीं लागू होता है, चाहे क्लोजर कम्यूटेटिव चाहे किसी भी संख्या के। मैंने देखा क्लास 8 के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, सारे बच्चों को देख रहा हूँ, ये डिवीजन तो कहीं काम करता नहीं, किसी पर लागू नहीं होता है। ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। कह रहे कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। क्या बात सही है क्या? कि 0 जो होता है सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा का होता है। जितने नेगेटिव इंटीजर हैं सबसे 0 हमेशा का उनसे बड़ा होता है। यस नो बताओ तो। हो बच्चों ने बोला ट्रू, बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चा जी आपको नंबर सिस्टम मैंने बताया था, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, चिंता की कोई बात तो है नहीं। देखिए देखेंगे प्यारे प्यारे बच्चे। चलो मैं एक ले लेता हूँ बच्चा जी आपके लिए, एक नंबर लाइन। थोड़ा इसको बड़ा कर लें क्या? चलो हो गया, सीधा हो गया। चलो इसमें देखो मैंने क्या बोला, इसको नंबर से हम बीच में क्या रखते हैं। मान लो यहाँ पर मेरा 0 हो गया, इधर क्या था 1 2 3 4, इधर क्या था -1, इधर क्या था -2 -3। तो 0 जो होता है जितने निगेटिव इंटीजर इनसे बड़ा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसमें कोई शक है क्या? तो कथन तो ट्रू है ना बच्चा जी, बिल्कुल कथन ट्रू है। चलो इसको बनाओ तो। फाइंड द ईच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में गुणनफल, सबका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका इसका इसका, जल्दी जल्दी कर लें प्यारे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है सर, दोनों के बच्चों से मैं, अरे तुम सुंदर बालक हो, प्यारे बालक हो। चलो कर फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो। तो हो गया। चलो सर बिल्कुल। देखो इसमें क्या मैं कर रहा हूँ, आप इसका मल्टी इतना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा। और देखो इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव पहले प्लस है, प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो ही जाएगा। मैं यहाँ पर रफ भी किया हूँ, आप भी कर सकते हो। आपके आंसर इतने आने चाहिए। चलो और ये छोटे छोटे कैलकुलेशन कर लेना है। ये क्वेश्चन था, इसको भी आप करके देखने का, इसको भी करो आप, खुद से कर लो। कोई चीटिंगबाजी नहीं करने बच्चों जी, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें धुआं छोड़ा दो। और 7वीं कक्षा के बच्चे हो गए तो गुना भाग से थोड़ी ना डरेंगे आप, नहीं डरेंगे। हो गया। चलो सर ये रहेगा इसके आंसर। अब बिहार बोर्ड वाले थोड़ा सा रुक जाएं, आपके लिए काम हो रहा है, आपके आ रहे हैं प्रश्नावली। सोच रहा होगा सर एक लेक्चर तो पैसे ही पढ़ा दिए, उसमें कुछ करा ही नहीं थे, ये दूसरा लेक्चर आप चैप्टर करा रहे हैं, वो भी इतना देर लगा दिए। बच्चा जी क्वेश्चन तो खुद कर लोगे आप। कह रहे कि वाट मस्ट बी सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इतना अप टू इतना, इसमें से कितना घटाएं, -59 में से कितना सब्ट्रैक्शन करें कि हमको माइनस में 21 प्राप्त हो जाए। कितना घटाना है?
जल्दी करो तो, जो कर लेगा समझो कंसेप्ट वह क्लियर है। ओहो, बोला था कि माइनस से कितना घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए, तो -x तो इधर रहेगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अरे बाप, 38 सर, बिल्कुल, लेकिन माइनस में, इधर तो माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस में 38 घटाना पड़ेगा। जिन जिन बच्चों का आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, हो गया आपके। चलो, कर सब्ट्रैक्ट इतना में से इतना, इतना में से इतना, उल्टा देख, इंग्लिश में उल्टा होता है, फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम से, फ्रॉम इसमें से घटाइए। घटा लिया बच्चों ने, चलो सर, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का। आपके प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत से आंसर हैं, मुझे खुशी हो रही है। देखो सर, अच्छा बच्चे, जब से बात पूछ रहा हूँ आपको, मैंने जो बेसिक पढ़ा दिए, क्या क्वेश्चन आपके लिए हलवा कि नहीं हो गया? इसलिए मैंने समय लिया था लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 तो आपके लिए हलवा हो ही गया है। चलो, इसके भी आंसर आ गए होंगे आपके। अब तो चलिए, अब बिहार बोर्ड आ गया, जिसके लिए तुम बेचैन थे ना बच्चा जी। अब बता देना अपने छोटे छोटे भाइयों से, सर जो पढ़ाते हैं बिल्कुल बिहार बोर्ड के लिए चल रहे हैं, कोई बच्चा हमसे दुखी नहीं हो जाएगा, कोई हमसे नाखुश नहीं रहेगा। आप इसके इंतजार कर रहे थे, चलो आप ही बताओ ना। निम्नलिखित में सभी पूर्णांकों को, सही पूर्णांक संख्या लिखिए, निम्नलिखित इसके बीच के, कहते हैं इसके बीच में क्या होता है, 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 जितना होता है सब लिखिए। ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ लूँ, -1, -2, -3, -4, ये संख्या है। और आपसे पूछा जाए कि -4 और 3 के बीच, कौन कौन आएगा, तो कौन आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, इतना आएगा। आगे ना यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जितने के इसमें का सब क्वेश्चन ऐसे ही बना देना है। हो गया, बना दोगे बच्चों? बना लेंगे। चलो बच्चे बना लेते हैं तो मिला लेते हैं। देखो, आपसे पहले बोला गया था कि -5 और 5 के बीच में कौन कौन है, लिखो। तो देखो, -4 आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, हो गया, यही आएगा। -2 और 8 के बीच में क्या आएगा, ये आएगा। कर लिया बच्चों दोनों को। चलो, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लो, नहीं तो बोलो सर क्वेश्चन तो सब आप ही बना दिए, हम तो कुछ नहीं किए। वीडियो पॉज कर बनाए। -6 और 2 के बीच में कौन आएगा, जल्दी करो तो। ये दोनों को बनाओ, सी और डी दोनों बना लो। चलो, बच्चों ने बना लिया, बहुत सुंदर। -6 और देखो ये हो गया 2 तक। इसके बीच में कौन है, इसके बीच में आएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ 1 तक आएगा। ऐसा ही इसको भी करना था, ऐसे भी इसको भी करना था सर। चलिए, तो इसमें कितने क्वेश्चन देते हैं? डी 4 था, चारों बन गया। और चारों मैंने नहीं, चारों आपने बनाया बच्चा जी, मुझे खुशी हो रही है। चलो, अब क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़ा पूर्णांक पर घेरा लगाइए। सर्कल द इंटीजर लार्जर, इसमें जो जो बड़े हैं, अरे सर बुक दिखा दो, हम बना लेंगे। चलो बताओ, जल्दी बताओ तो, जल्दी करो जल्दी करो, मैं हाईलाइटर लेके बैठा हूँ। हो गया, बच्चे कर पा रहे हैं? हाँ सर, कर लिए। अब देखो, -20 में और 4 में कौन बड़ा है? सर बड़ा तो 4 हो गया, तो मैं इसको कर लेता हूँ ना, ये बड़ा हो जाएगा, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। चलो, अब क्या बोल रहा है, -15 और माइनस, देखो जब दोनों नेगेटिव होगा तो जो सबसे छोटा होगा वही बड़ा होगा, प्रत्येक बड़े पर गोल चिन्ह लगे, तो ये बड़ा होगा, -8 बड़ा हो जाएगा, गोला लगा दिया मैंने। 0, अरे मैंने बोला था 0 एवरी नेगेटिव इंटीजर होते हैं, सारे एवरी नेगेटिव इंटीजर लेस देन 0 से छोटे होते हैं, तो ये 0 बड़ा हो गया इसमें। यहाँ बताओ जल्दी से तुम, डी वाले का आंसर करो, डी वाले का आंसर करो। सर हो गया -7 बड़ा, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। इसमें करो, अरे इसमें दिख रहा है सर 25 तो ऐसे ही पॉजिटिव है। यहाँ देखो सर -18 बड़ा हो गया, तो बच्चों ने आप ही तो किए ना इसके सारे आंसर, हमने कहाँ कुछ किया। चलो घेर दिया हूँ, -4 बड़ा है, -8 बड़ा है, -2 बड़ा है, इसमें छोड़ दिया हूँ वहाँ पर, तो कर लो, घेरा लगा दो। चलो ये बड़ा था, हाँ इसमें भी होमवर्क लिखा हूँ, बच्चे बना लेंगे खुद से, सर -18 बड़ा है। चलो हो गया सुंदर सुंदर प्यारे जी का। चलो, इसमें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल को भरिए। कहाँ इक्वल भरना है, कहाँ लेस देन भरना है, कहाँ ग्रेटर देन भरना है, कहाँ बड़ा छोटा ये सब चिन्ह भरना, भरिए। चलो भरते हैं। भाई ये तो -6 बड़ा है -8 से,
4 और 0 में कौन बड़ा है, क्या भरोगे, कौन सा साइन भरोगे? तो 4 बड़ा है तो ये वाला साइन भर दो, कोई बात नहीं सर। यहाँ तो भाई ये भर दिया हूँ मैं। यहाँ तो बच्चे देखो 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 देखो, ये बताओ तुम, ये बताओ, ये नहीं सवाल था। हाँ ये बताओ तुम, इसका करो। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले तो भाई ये तो माइनस, ठीक है, ये तो प्लस में से घटेगा, 4 में से घटेगा तो ये -50 आएगा। तो -50 में यहाँ तो इक्वल का साइन आ जाएगा, ये तो बराबर हो जाएंगे बच्चा जी, बराबर हो जाएंगे। और सर बराबर हो गया है। इसमें तुम बताओ कौन बड़ा है? ये बच्चों का सवाल है, ये दोनों इक्वल हैं, इसे कर दो। 4 - 15 और 2 - 18, 4 में से 15 जाएगा तो आएगा कितना, -11, उधर आएगा -18, तो -11 बड़ा हुआ ना, तो ये साइन आएगा। चैप्टर फिनिश, चैप्टर फिनिश। कितने प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा बताओ बच्चे, क्या इसके लिए बच्चे नाराज होते हैं हमसे कि सर आप एक्सरसाइज नहीं कराते हो? करा दिया कि नहीं करा दिया? और तुम बताओ, जो आपको ये पढ़ा दिया पिछला जो भी 2 मेरे लेक्चर गए, क्या ये आपको कोई मिलेगा? बच्चा जी इसके लिए आपको कोर्स खरीदने पड़ेंगे, आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम में वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा। आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल इसे कदर कीजिए। लाइक कमेंट और दिल से शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने, और अपने क्लास में बताओ मित्रों से। जो बच्चे आपके दूर के दोस्त हैं, नहीं आ पा रहे हैं आपके स्कूल में, आप उनको ये बोलो कि सर ठीक है आप लेक्चर देख लो, पसंद है तो आने का। तो बच्चे जब पढ़ाई अच्छा मिलता है ना, तो बच्चे दूर से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो ये आपका ड्यूटी बनता है बच्चों, आप जोड़िए बच्चों को साथ में कनेक्ट कीजिए। चलो चौथा सवाल, करेक्ट, नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए। आहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है, ठीक है सर। ये सवाल दिया गया इसको, और ये सवाल ए और बी बनाओ तो बढ़ते क्रम में से नहीं, बढ़ते क्रम में। चलो तो पहले बढ़ते क्रम में तो हम कैसे बढ़ाएंगे भाई, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में, तो -8 बड़ा है। ये गलत नहीं हो गया क्या? क्योंकि ये बड़ा हुआ ना -8, ये गलत दिख रहा है, गलत हो गया ना। अच्छा बढ़ते क्रम में, ठीक है ठीक है, सबसे छोटा इसे बढ़ाइए, इसे बढ़ाइए, सही है सही है। ये तो होमवर्क था लेकिन बना दिया हूँ, और होमवर्क है नहीं, ये क्लास वर्क है, वीडियो कर नहीं, होमवर्क नहीं, बच्चा तुम्हारा खुद बना रहा है, मैं तो इसीलिए समय दे रहा हूँ बच्चों के साथ। चलो आपने दोनों को बढ़ते क्रम में सजा लिया, 4 हो गए। 5 में आइए, कहता नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। यानी -18 के बाद इसके आगे क्या होता है? तो सर इसमें प्लस ऐड करेंगे सब। तो देखो -18 में प्लस ऐड करोगे तो -17 आएगा। 15 के बाद 16 आता है, -20 के बाद ये सब बना लो, पहले तुम सब बना लो। तो ये वाला ई तक आपने बना लिया। चलो अब सब मिला लो। क्या मेरे बच्चों का चैप्टर चमक गया? क्या मेरे बच्चे चैप्टर खुद से बना पा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नीचे देखे पूर्णांक, पहले वाला पूर्णांक लिखिए। तब देखो बाद में के लिए +1 लिख रहे थे, पहले के लिए वो कम घटा देने का। 25 में से घटाओ 24 आएगा, माइनस इसमें से घटाओ सर -8 आएगा। ओहो हो सर क्या पढ़ाते हो आप, गर्दा उड़ गया। एक भी क्वेश्चन बच्चों का नहीं फंसा होगा। चलो अरे फिल इन द ब्लैंक भरिए। कहते -5 + 2 क्या होगा, ये क्या होगा? अरे प्यारे बालक खुद से कर लो, क्या होगा? वही होगा जो आपको आ रहा है। चलो सर तो बिल्कुल भर दिए, यहाँ पर इक्वल आ रहा है। चलो मतलब देखो 1 और 2, ये क्या सा था, सवाल क्या था? सवाल था ऐसा, ठीक है। ये 2 दिया, बोला भरिए, मैंने भर दिया। एक ही क्वेश्चन था, मैं 2 क्यों लिख दिया? यहाँ 2 लिखने नहीं थे बच्चा जी, ये गलती से 2 लिखा गया, ये 2 नहीं लिखना था। देखो ये और ये दोनों दिया गया है, क्या दोनों बराबर थे? क्या दोनों बराबर? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ दोनों बराबर आ रहे हैं ना। इसका वैल्यू आ रहा है बच्चा जी कितना, -3, इसका ही -3। दोनों को सॉल्व किया गया और आ रहा है -3। क्या आ रहा है? -3। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया प्यारे बच्चों का? चलो अब चलते हैं बच्चे जी आगे। कुछ अन्य पूर्णांक संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए और जांच कीजिए। चलिए देखो ये क्वेश्चन खुद से आपके लिए था। इसमें देखो कुछ अलग अलग पूर्णांक लेने हैं, और ये ट्राई करो तो टेबल थोड़ा बड़े बनाने का। इसमें भर के देखो, भर लिया बच्चों ने। चलो हम ही भर के लाए हैं, प्यारे बच्चों ने भी भरा होगा। देख लेते हैं, अपने से बोला था मैंने ऐसा कुछ टेबल बनाया है। क्या टेबल आपके ऐसे थे? बिल्कुल थे सर, क्योंकि हम आप ही के तो छोटे छोटे भाई हैं और छोटे छोटे बहन हैं, छोटे आपके शिष्य हैं, आपके शिष्याँ हैं, आपके छात्र हैं, आपकी छात्रा हैं। यो सर क्या बात है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों लोग से? बिल्कुल बनेगा। फिल इन द ब्लैंक भरिए ना सर इसको।
अरे इनको सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो a + 6 तो 6 प्लस इधर क्या, अरे इसको भर दो कि एक रूल है ना, आपने सीखा था मेरे नियम से, ठीक है। तो -8 में कितना जोड़े कि 0 हो जाए, तो भाई यहाँ प्लस में 8 भर दो, 0 तो हो ही जाएगा। तो इनको सब भर लो, खुद से ट्राई करो तो एक बार पेंसिल से, गलती हो तो हम बनाएंगे, एक बार आप ट्राई कीजिए। चलो बच्चों ने ट्राई किया होगा, हाँ हाँ बच्चे अच्छे हैं, ट्राई तो बिल्कुल किए होंगे। चलो तो इसमें क्या भरना होगा, इसमें भरना होगा देखो a + b तो b + a, अर्थात पलटना था अगर, तो यहाँ पर -a भराएगा तो -a भर दो, यहाँ पर माइनस में भर दो। चलो -8 में कितना जोड़ 0 हो जाता है, प्लस में 8 जोड़ दो 0 हो जाएगा। अब मैच कर लो जल्दी से मैच कर लो। कोई क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं क्या, नहीं सर। चलो आपसे बोल रहे हैं सर, आपसे बोल रहे हैं कि जोड़िए ना, इसको जोड़िए। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, सबको जोड़ो तो बनाओ, तो चलो 9 नंबर का सब बना दो, 9 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे प्यारे बालक, कर देंगे, कर दिए। अब 10 भी बना लो बच्चा जी, 10 के भी सारे सवाल बना लो, उसमें से घटा लो, जोड़ दो घटा दो, बन गया। अब मैच कर लो, जोड़ना था प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों साइन माइनस है तो बढ़ जाएंगे, निगेटिव के साथ अलग अलग साइन घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 24 में 16 घटेगा 8 आएगा, घटाना है तो घटा दिया हूँ, मिला लो। अब कोई मत कहना कि मेरे लेक्चर ख़त्म नहीं हुए, हो गए सर। चलो अब देखो सारे घटा दिया हूँ, चलो ये मिला लो। क्या आपने घटाया ऐसे ही, क्या मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही घटाए थे, हाँ सर बहुत ऐसे। चलिए सर अब आते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कहते निम्नलिखित गुणों का, आपको बहुत सारे गुण पढ़ाया, इनके गुण का एक एक नियम लिखना है, उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है, अपने मन से दे दीजिएगा जो मन करे। 11 का क्रम विनिमय का, जो क्रम चेंज कर देने का, सहचर्य का, एसोसिएटिव बोलते हैं इसको, सनोडक का भाई क्लोजर प्रॉपर्टी का, और युत्समक दे देने का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, कर लेना। क्या मैं करके लाया हूँ 11 का, ओहो बच्चों लोग मैं तो कर दिया हूँ, बच्चे तो भाई बहुत चालाक निकले। चलो सर 12 का देखो, 12 में कहता है ऐसा युग्म लीजिए जिसका योग 8 -8 आ जाए, तुम अपने मन से किस में ऐसा जोड़ा लो जिसका जोड़ा 8 आ जाए। तो देखो मैंने 2 युग्म लिया, इसका 8 है, इसका भी 8 है, बहुत सारे मेरे पास हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, अंतर इतना आना चाहिए, यानी घटाने पर। तो 3 में से घटाएंगे तो 18 जाएगा, 15 में से घटाएंगे तो भी -18 जाएगा। अब कह रहा है कि योग 0 हो जाना चाहिए, तो ये तो इनफाइनाइट ले लो ना, -2 + 2 0, कितना भी ले लो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जा सर फिनिश, चैप्टर फिनिश। तो वीडियो कैसा लगा बच्चा जरूर बताइएगा। सर क्या नोट्स इतना ही थे, नहीं बच्चा जी कंटेंट मेरे पास ज़्यादा है, लेकिन बच्चा जी आज थोड़ा वाईफाई का दिक्कत है, सर है खाली नहीं। तो चैप्टर का वन जो एक्सरसाइज 1 अगला लेक्चर में बच्चे दोनों मैं कोशिश करूँगा आपके दोनों चैप्टर जो 1.2 और 1.3 दोनों खत्म कर ले जाए। वीडियो पसंद आया तो बच्चे लाइक और प्यारा प्यारा, देखो आप क्या हो मेरे प्यारे प्यारे हंसमुख बच्चे हो, कैसे बच्चे हो मैं दिखा रहा हूँ आप कैसे बच्चे हो। देखो मैं आपके फिगर बना रहा हूँ, कुछ मेरे आप ऐसे बच्चे हैं, ये कैसे बच्चे हैं हिल रहे हैं दोनों, आप ऐसे बच्चे हो मुस्कुराते हुए, है कि नहीं। और अगर आप लड़कियां हैं तो आपके बाल बड़े 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 बड़े, ठीक है सर, ठीक है। आँख छोटे छोटे क्यों सर, आँख छोटे छोटे क्यों, काली काली आँख कीजिए और बड़ी बड़ी आँख कीजिए। लो बच्चे जो मेरी बच्चियों का आँख बड़े 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 बड़े, और बच्चों का क्या, बच्चों का भी वही, बच्चे हैं ब्लू ब्लू वाले, ये भी मुस्कुराते हुए, बाल इनके तो टकले टकले, ये क्या है टकले टकले, क्योंकि सर गुरुकुल आश्रम के बच्चे बिल्कुल बाल पसंद नहीं सर को। तो थैंक यू, अब मैं बोलूँगा दोनों को बोलूँगा यहाँ प्यारा सा थैंक यू, धन्यवाद और थैंक यू। थैंक यू कि सर आप इतने मेहनत कर रहे हो, नोट्स बनाते हो, लेक्चर देखते हो, उसकी वीडियो को रिवीजन करते हो, अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर रहे हो, ये सर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों दोनों को धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, ऑल डे, जो भी जिस टाइम पर देख रहे हैं उसके लिए मेरे तरफ से टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद इतना सारा प्यार बच्चों के लिए, और बच्चों ने भी मैं जो प्यार दिखाया बच्चों को, मेरे दिन ब दिन सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों का प्यार आ रहा है बच्चों, इसके लिए मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ। थैंक यू।